भगवान की जो कथा का दिव्य हम लोग आनंद ले रहे हैं। मुझे पता चला आपके यहाँ 2 सत्र में कथा होती थी, तो इस बार संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन कल से हम लोग दोपहर में भी बैठेंगे लगभग 2-2:30 के बीच। 2 बजे 2:30 बजे लगभग हमारे संगीत मंडल के व्यासगण आ जाएंगे और हम लोग दोपहर में भी थोड़ी देर भगवत चर्चा में जुटेंगे। जितनी कथा हो जाए, भगवान चर्चा हो जाए, उतना जीवन धन्य होता है। हम लोग स्वयं चाहते हैं और मुझ जैसा व्यक्ति तो यही चाहता है कि निरंतर भगवान की कथा चला करे। हम निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि हम कथा से जुड़े व्यक्ति हैं। बड़े जो देश के लोग हैं, उनके साथ उनके चरणों में मैं बैठता हूँ, जो बड़े कथा व्यास भगवान की कृपा से हैं। तो हम लोग कथा से नहीं हटते, कथा प्रमुख है। अब ये आजकल के कथा व्यास तो गाते बहुत हैं, ये कथा व्यास नहीं है, ये क्या करते हैं भगवान जाने। कथा तो नहीं उनके पास, कुछ पता नहीं कौन सी कथा ले आएंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है, जीवन में केवल व्यथा है। भागवत में वो नहीं रहता है जो गाते हैं, जो कहते हैं। जो भागवत में है उसका मूल उद्देश्य है कि आपके हृदय में हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी लाल भगवान कृष्ण बैठ जाएं। इतनी सुंदर चर्चा भागवत में है। मैं प्रयास करता हूं, मैं क्या प्रयास करूंगा, भगवत कृपा है, संतों की चरणों की धूल है कि भगवान की ही कथा हो और हम सब जो है उस ओर से जुड़ेंगे। भगवान कथा इतनी मधुर, इतनी अच्छी है कि वह चरितावली, उनकी कथा का आनंद एक बार जीवन में आ गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। और तो व्यास को देखा है हमने, बंदूक ले लेके बैठते हैं कथा मंच पर। हाँ? अब पूछो तुम कैसे व्यास हो कि तुम्हें बंदूक रखाए। बंदूक की रक्षा नहीं, तुम संसार की रक्षा के लिए व्यास बनो। तुम्हारे साथ भागवत जी हैं, भगवान हैं। भगवान से बड़ा कोई रक्षक दुनिया में है? अभी आज भी भूकंप के झटके आए थे, जाना है नहीं? आज भी 5 रिक्टर पैमाने पर था। उनसे बड़ा कोई जो है रक्षक है? रक्षक ठाकुर हैं। ठाकुर माने होता है स्वामी, ठाकुर माने राजा। भगवान हमारे स्वामी हैं, राजा हैं। गत संध्या में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, भगवान ने संसार का जब निर्माण किया तो इसमें वो जो चाहें वह परिवर्तन कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। जैसे एक समय था जब बहुत दिनों तक लोग जीवित रहते थे, 100 वर्ष की आयु सामान्य थी मनुष्य की, आज 62 वर्ष हो गई। आज औसत आयु घट करके 62 वर्ष पहुंच गई है। अभी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जो वंशधर लोग हैं, राम जी के वंशजों की यहाँ भगवान की कथा थी। और राम जी के वंशज हैं आज भी। तो हम लोगों ने देखा वो शरीर में बड़े लंबे होते हैं, आज भी बड़े लंबे होते हैं। तो और बड़े अच्छे विचार, वास्तव में लगता है समर्पण कर दें। अगर कोई कहते हमारी ये नहीं है तो सब देने को तैयार, ले जाओ। ऐसे लोगों को हमने देखा। ये भगवान की करुणा कृपा रही कि उनका भी दर्शन हुआ। तो उस क्रम में भगवान जो चाहे सो करे, उनका संसार है, उनके हम लोग हैं। धीरे धीरे कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा है और हम सब कलिकाली जीव उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। ये गत संध्या में बताया गया। इस संसार में जो पहले कवि हैं, जिन्होंने गीत लिखा, गाया है, वो पहले कवि के रूप में ब्रह्मा जी को लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी पहले कवि हैं। कविकार तो जानते होंगे, कवि सम्मेलन सुने होंगे। कवि पहले ब्रह्मा जी हैं, लेकिन भागवत में जब कवि कहा गया है तो भगवान को कहा गया है। साक्षात हमारे परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया है।
4 श्लोक में। इसलिए कवि कौन है सबसे पहले? ब्रह्मा जी से पहले भी हमारे भगवान पहले कवि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः, ये बात कही गई। अब भागवत आया कैसे? भागवत की भगवान ने श्लोक बताकर ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को। ये क्रम जो चला, ये भगवान को वेद कहा गया है। भगवान क्या है? वेद हैं। हमारे सनातन धर्म में वेद ग्रंथ पहला है। पूरे धरती पर जितने देश हैं, जितने लोग हैं, सबको पहला ग्रंथ अगर किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है, जिसका नाम वेद है। ऋग्वेद पहला ग्रंथ है दुनिया का। ग्रंथ माने पुस्तक। पहली पुस्तक है ऋग्वेद, जिसको भारत ने पूरे विश्व को दिया। और जो सनातन धर्म का नियम है, तो दुर्भाग्य हमारा यह है कि शायद वेद का दर्शन कहीं कहीं हो जाता है। नहीं तो हम हिंदू कहने वाले लोग अपने घर में वेद नहीं रखते हैं। वेद नहीं होगा, सुने होंगे, हम रखें तो पढ़ें या ना पढ़ें, ग्रंथ घर में होने चाहिए। जैसे आज मुझे बहुत आनंद आया, मैं थोड़ा बाहर से आया था, थोड़ी देर के लिए गया था, और जब आया तो भगवती का दर्शन किया। क्या दिव्य दर्शन है। लेकिन एक निवेदन यह है कि भगवती भोजन करती हैं, इसलिए भोग लगाते रहना, नित्य लगना चाहिए। नहीं फिर वो कैसे भी घर में जो भी बने, जो भी बनेगा भगवती पालेंगी, चिंता नहीं है। बस लेकर सामने खड़े कर दो। अच्छा, लोग कहते होंगे, आप लोगों से भी, आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा कि भगवान खाते तो है नहीं, उनके सामने थाली रख दो बस, यही तो है। भगवान खाते हैं। भगवान भोजन तब पाते हैं जब उनका भक्त कोई प्रसाद पाता है। भक्त की जीवा से भगवान पाते हैं। भोजन का स्वाद भगवान अपने भक्त के जीभ से लेते हैं। जैसे आपने भोग लगाया तो आप भक्त हो गए उनके, तभी तो लगाया। और भोजन प्रसाद लाए और जैसे आप पाने लगे तो आपके जो जीभ में स्वाद गया वो भगवान ही लेते हैं। आपके जीभ का स्वाद भगवान लेते हैं। भक्त के जीभ से भगवान स्वाद लेते हैं। मूर्ति कहोगे बोलती नहीं है, तो भी सुनो क्यों नहीं बोलती है। रामचरितमानस में लिखा है, मूर्ति बोलती है, चलती है, फिरती है, डोलती है, लेकिन वो अपनी चेतना, अपना बोलना, अपना चलना, अपना सब कुछ करना अपने पुजारी जी में रख देती है। जो पुजारी जी होते नहीं है, मूर्ति भगवान कहते हैं, मैं पुजारी में अपना प्राण रख देता हूं। भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। जब अपना प्राण ही भगवान ने हमको समर्पित कर दिया तो मूर्ति बोलेगी। मूर्ति अपना प्राण भक्तों में रख देती है। इसलिए भगवान के भक्त भगवानमय हो जाते हैं। इसीलिए 5 प्रकार की, 4 प्रकार की जो भगवान के मुक्ति की व्यवस्था है, उसमें सारूप्य मुक्ति है, भगवान का रूप मुक्ति। वो छठे स्कंद में हम सुनाएंगे कल दोपहर में, अष्टम स्कंद में। तो भागवत आई कहां से? वेद से। निगम कल्प तरूर गलितम फलम शुक मुका द्रवमृत संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भावुका। ये वेद से ग्रंथ आया है। वेद को जब सरल किया गया तब धीरे धीरे सरल करते करते भागवत तक की बात आ गई। और इसमें भगवान कृष्ण की इतनी मधुर लीला है। अभी तो जन्म ही नहीं हुआ, कल जन्म के बाद तो लीला शुरू होगी। अभी तो भागवत का शुभारंभ हो रहा है। आइए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए और भाव मस्ती में गाया जाए, भगवान का नाम लिया जाए। भगवान का नाम बड़ा रसमय है। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो,
हर समय भगवान नाम लेना चाहिए, नाम जपते रहो, काम करते रहो रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, व्यक्ति का जीवन का पूरा मानचित्र बदल जाता है। एक बार लगन तो लग जाए। इसलिए आइए भाव मस्ती में गाएं हमारे साथ। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, 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 राधिका वल्लरी श्याम से है कार है, राधिका वल्लरी श्याम से है कार है, द्वैतया द्वैत के दोनों आधार हैं, द्वैतया द्वैत के दोनों आधार हैं, जब विशिष्टता द्वैत में रमेगा कोई, जब विशिष्टता द्वैत में रमेगा कोई, स्वामिनी राधिका श्याम सरकार है, स्वामिनी राधिका श्याम सरकार है, स्वामिनी राधिका श्याम सरकार है, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोविंद राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल 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 राधे माधव। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। सूत जी से ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है कि महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, संसार में हम लोग आए हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा, संसार के प्रपंच में लगे हैं सुबह से शाम तक और रात में भी वही सपना देखते हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? क्या हम इसीलिए आए हैं? कोई और कार्य है? केवल खाते पीते सोते हैं बस, कई कुंटल अनाज खा चुके हैं जिंदगी में,
और केवल दुनिया में गंदगी फैलाए, क्या इसीलिए जन्म हुआ है? जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? दूसरा, ग्रंथ इतने हैं, इन ग्रंथों का सार क्या है? ग्रंथों में क्या बात कही गई है? कुछ सूत्र बताइए। तीसरा, भगवान का अवतार क्यों होता है? और चौथा प्रश्न किया है कि अगर भगवान का अवतार होता है तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं? और पांचवा प्रश्न किया है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव बन गए हम, जीवन का क्या उद्देश्य है? बस केवल खाओ पियो सो सेवा करो, बस यही उद्देश्य है क्या कि कुछ और है? क्यों भगवान ने पैदा किया यहाँ? अच्छा, भगवान सबको जब जन्म देते हैं कोई ना कोई गुण देते हैं और कहते हैं इसका प्रयोग करो जाकर दुनिया में, लेकिन वो कुछ लोग तो पहचान नहीं पाते कौन सा गुण दिया गया है, और कुछ लोग जान पाते हैं बेचारे तो अंधाधुंध जिंदगी में उसका प्रयोग नहीं कर पाते। और छठा है कि भगवान जब अवतार लेकर चले जाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, उसके बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं भागवत के, और इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत पूरा है। मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न है जीव मात्र का कल्याण। अच्छा, कैसे कल्याण होगा बताओ? केवल भजन करने से, राम राम कहने से? अच्छा, राम राम हम कहेंगे तो भगवान को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कहो चाहे ना कहो, भगवान तो ऐसे रहेंगे। भगवान को न सम्मान की जरूरत है, उन्हें सम्मान अपमान से परे हैं, वो दोनों से अलग हैं। भगवान से हम राम राम करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो भगवान को क्या मिलेगा? भगवान को कुछ नहीं मिलेगा। होगा यही कि हम भगवान से जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे। हमें भगवान से आवश्यकता है। भगवान ने जन्म दे दिया, अपना कर्म करो। भगवान ने एक उपाय और बना दिया, एक कर्म दे दिया कि जाओ कर्म करो। बस कर्म में आदमी फंसा है, इसे कर्म बंधन कहते हैं। भगवान को आपके जपने से, आपके पूजा करने से भगवान का कोई लाभ नहीं। हाँ, ये लाभ जरूर है, आप भगवान से जुड़े हैं, हम जुड़े रहे। कबीर बाबा ने कहा है कि हम टूट गए हैं, बस हमारी भगवान से रस्सी टूट गई। जब व्यक्ति जन्म लेता है, तो जब आता है संसार में तो नाल बना रहता है, और सबसे पहले उसे ही काटा जाता है। जैसे उसे काटते हैं वह दुनिया का हो जाता है, संसार से छूट जाता है, भगवान का संबंध टूट जाता है, वो डोरी टूट गई। दगा हुई गहम से, भगवान से नहीं, हमसे कमी हुई। दगा हुई गहम से गई डोरी टूटी, दगा हुई गहम से गई डोरी टूटी, दगा हुई गहम से गई डोरी टूटी, दगा हुई गहम से गई डोरी टूटी। गई डोरी टूटी हो, गई डोरी टूटी हो, गई डोरी टूटी। गई डोरी टूटी हो, गई डोरी टूटी हो, गई डोरी टूटी, दगा हुई गहम से गई डोरी टूटी, दगा हुई गहम से गई डोरी टूटी, दगा हुई गहम से गई डोरी टूटी।
शरीरिया फिर न मिली है, ऐसी शरीरिया फिर न मिली है, ऐसी शरीरिया फिर न मिली है, ऐसी शरीरिया फिर न मिली है। हमसे सुनरवास गई नाता टूटी दगा हुई हमसे कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी, गई डोरी टूटी हो गई, डोरी टूटी हो गई, डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी। बीती उमरिया अब यूं न चेत्यो, 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 आखिर जमरजवा डारी कूटी दगा हुई कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कपट गठरिया, कपट गठरिया अब यूं न छूटी दगा हुई हमसे कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी दगा, गई डोरी टूटी हो गई, डोरी टूटी गई, डोरी टूटी, डोरी टूटी हो गई, डोरी टूटी हो गई, डोरी टूटी दगा हुई दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी दगा हुई हमसे, कई डोरी टूटी। भगवान के कितने अवतार हुए हैं तब व्यास जी ने बताया है। भागवत में 22 अवतारों का वर्णन है, 2 अवतारों का वर्णन नहीं है ग्रीव अवतार और हंसा अवतार भगवान का संकेत मात्र है। पहला अवतार भगवान का सनकादि का है, दूसरा भगवान का शुकर का अवतार है, फिर देवर्षि नारद हैं, नर नारायण हैं, कपिल भगवान हैं, दत्तात्रेय हैं। इस क्रम में भगवान के 24 अवतार विशेष हो चुके हैं। एक अवतार बाकी है, कौन? कलयुग में होना है कल की अवतार।
भगवान का कल के अवतार होगा। भगवान घोड़े की सवारी करेंगे, तलवार लेकर चलेंगे। दक्षिण भारत के दक्षिण में, यानी दक्षिण भारत में संभलपुर नाम के गांव में भगवान का जन्म होगा, अवतार लेंगे भगवान। ऐसा सब शास्त्र में लिखा है और वो होना है। शास्त्र जो कह रहा है पूर्ण रूपेण सत्य बोल रहा है। जो कह गए हैं भगवान वही हो भी रहा है। शास्त्र भगवान है। अब हम लोग पता नहीं रहे न रहे, भगवान दर्शन हो न हो, कहाँ रहेंगे अब। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। कलयुग की शुरुआत जितना 25-30 सालों में हुआ है उतना पहले नहीं था। पहले आपस का जो प्रेम था, पहले आपस में जो सद्भावना थी, पहले आपस में लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, वो 25-30 सालों में खत्म हो गया। अब कानून न हो तो आदमी एक दूसरे को मार डालेगा। कानून रक्षा कर रहा है। हमारी मानवता, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा सब कुछ आज बिगड़ गया, मानने को तैयार नहीं। कानून जो कहे वो मानने को तैयार है। इसीलिए घर घर दुखी, हर व्यक्ति दुखी। कानून मनुष्य का बनाया है और मानव होने की बात, मानव में मानवता भगवान ने बनाया है। जो भगवान ने बनाया है वो जब हमसे दूर हो जाएगी, मनुष्य के बनाए हुए नियम पर चलना शुरू करेंगे तो परेशानी तो होगी। क्योंकि मनुष्य ने मोबाइल बना दिया, रेडिएशन भी उससे निकलता है, नुकसान करता है। जो भी मनुष्य ने बनाया है नुकसान करता है। अब गोली खा करके पूरी दुनिया इस समय दवाई खा रही है। सवेरे से शाम तक बिल्कुल बाजार के सामान खरीद के उसे खा पी रहे हैं। अपना कुछ है ही नहीं। सवेरे से मंजन से शुरू करते हैं और रात में गोली खा के सो जाते हैं। पूरा दिन बाजार, आदमी के पास जीवन रेडीमेड हो गया है। तो क्या है, यही है, हम भगवान के आश्रित नहीं हैं। भेजा हमको भगवान ने और भगवान को भूलकर दुनिया पूरी याद है। तो कानून कभी हमको बांधने नहीं आता है। हमारे अपने हृदय के भाव हमको दूसरे से जोड़ते हैं और दूसरे से तोड़ते भी हैं। प्रेम और साधना, आपस का प्रेम, क्या क्या भाव था। गांव के किनारे जब ठंडी का महीना आता है तो जो अलाव जलाते थे गांव में, जिससे कौरा, क्या कहते इधर, कौरा जलाएं, 2-4 लोग बैठे आराम से हाथ सेक रहे हैं। सेकते सेकते एक दूसरे के बेटी और बेटे का विवाह तय करा देते थे और कहते थे हमारा भांजा है और तुम्हारी बिटिया है, परेशान न हो, चलो बहन जी के यहाँ हो जाएगा। पहुंचे थे, वहां पहुंचते थे, बहनिया अरे तुम्हारा लड़का उसको शादी लाए हैं, करो, और शादी हो जाती बड़े प्रेम से। आज वो दिन नहीं है साहब। आज वही व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बैठा हाथ सेक रहा है, वही ये भी हाथ सेक रहा है कि कौन सा दांव लगा दें कि ये गिर जाएं। वो दूसरा हाथ सेक रहा, हाथ तब भी सेक रहा था, हाथ भी सेक रहा है। इतनी गिरावट हो गई व्यक्ति में। कलिकाल के उत्तरार्ध में कल की भगवान का अवतार होना है। हो सकता है जन्म हो हम लोगों का, दूसरे रूप में रहें, दर्शन हो ही जाए। अच्छा, भगवान के हैं इसलिए भगवान दर्शन देंगे जरूर। हम तो विश्वास करते हैं अपने भगवान पर। हमारे भगवान हमारे लिए जरूर व्यवस्था करेंगे। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। पहला अवतार भगवान का सनकादि भगवान का अवतार है। ये वेदा अवतार है, 4 रूपों में। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया, देवर्षि नारद ने व्यास को सुनाया। व्यास जी बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर। आज हमारा दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 2 प्रदेशों को ब्रह्मवर्त देश कहा गया है। सबसे अच्छे प्रदेश माने गए हैं। यहां पर सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती और दृषद्वती 2 नदियां बहती थी। दोनों नदियों के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया। लेकिन आज सरस्वती नदी भी सूख गई और दृषद्वती नदी भी सूख गई और गंगा मैया तो सूखने के करीब पहुंच चुकी हैं। जाओ देखो, दर्शन करो।
सरजू की दशा बहुत बिगड़ गई है। क्या धारा होती थी, धाराएं कमजोर हो गई। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कलिकाल जब 10,000 वर्ष हो जाएगा तो गंगा धरती से चली जाएंगी। अब जब गंगा चली जाएंगी तब क्या होगा बताओ। गंगा माता ऐसी माँ है, गंगा जल ले आओ, घर में रखे रहो, जिंदगी भर रखे रहो, खराब कभी नहीं होने वाला है कोई दुनिया में ऐसी देव नदी, देव सरिता? केवल गंगा है। और वही जब चली जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ मानवता समाप्त हो जाएगी। आज भी जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां जाकर पूछो, पीने के लिए लोग पानी के लिए तरसते हैं, और हमारे यहाँ टंकी चल जाती है, रात भर खुली रहती। कितना पाप लगता है। जल अपना नहीं है, भगवान का दिया है। जल जो व्यर्थ करते हैं उनका चंद्रमा ग्रह खराब हो जाता है और उनके हड्डियों में पीड़ा शुरू हो जाती है। उनको स्नोफीलिया और तमाम तरह के जो चंद्रमा के द्वारा रोग दिए जाते हैं वो रोग हो जाता है। इसलिए जल कभी खराब नहीं करना चाहिए, कम से कम प्रयोग करना चाहिए। 20 बाल्टी न नहाओ, जितने में काम चल जाए उतना। नहीं तो चंद्रमा ग्रह खराब हो जाएगा मेरे भाई बहन, तो शरीर को नुकसान पहुंचेगा। जल का स्वामी चंद्रमा है। हम चला देते हैं मोटर, भूल जाते हैं, गिरता रहता है। जल का संचय करिए। जल वरुण देवता है, इसीलिए हमारे यहाँ कलश, आप लोग देखिए यात्रा की और कलश में जल भरकर लाए ना, कलश में जब जल होता है उसको वरुण देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण देवता। लिखा है हमारे शास्त्र में कि ब्राह्मण के पात्र को कभी जल से खाली नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब कोई जाति नहीं है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जात हो गई। हर जात में तो ब्राह्मण है, हर व्यक्ति का भांजा, हर व्यक्ति का जीजा फूफा उसका ब्राह्मण है। नहीं कहते भैया आज हमारे जीजा फूफा आए थे और हमारे ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो हर जाति में है। मैं उस विचारधारा का पोषक नहीं हूं कि ब्राह्मण शरीर से पैदा हो गया, शरीर ब्राह्मण परिवार में तो आओ हम ब्राह्मण जीवन भर रहेंगे। मेरे कर्म, धर्म, विचार ब्राह्मण के होने चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे और बहुत दुखी थे। दुखी क्यों थे? उन्होंने 18 ग्रंथों की रचना की थी। 18 ग्रंथ लिखे थे, एक नहीं, ऐसे ऐसे कई। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोक हैं उसमें। इसमें तो 18,000 है तो इतना मोटा है, और इसमें 1,00,000 श्लोक होंगे, कितना मोटा ग्रंथ होगा? विशाल होगा ना। 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ महाभारत। महाभारत लिख दिया, उसके बाद भी दुखी थे कि मैंने लगता है जीवन में कुछ नहीं किया। हम आप तो दुखी नहीं होते हैं जीवन में कभी भी, लगता है बहुत कुछ कर गए, लगता है कुछ नहीं किया। हम आप केवल अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे के लिए करते हैं, बैंक बैलेंस। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मैं ही करके जाऊंगा तो मेरा बच्चा बैठ के खाएगा। अरे तो बच्चा विकलांग थोड़ा ही है, बच्चा योग्य है और तुमसे अच्छा निकले, ऐसा उपाय करो। आपसे ज्यादा कमाए, आप बैंक बैलेंस करके जाओगे, वही खाएगा बैठ के। ऐसा मत बनाइए, नहीं तो बेचारा वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको अपना आशीर्वाद दीजिए और उसे पढ़ाइए, लिखाइए, योग्य बनाइए और उसे ऐसी प्रेरणा दीजिए कि बहुत अच्छा व्यक्ति बने, बहुत अच्छा बने, इतना अच्छा बने कि बेटे के नाम से तुम पहचाने जाओ, भैया फलाने के पिता हैं। जो बाप बेटे के नाम से पहचाना जाता है वो बाप धन्य हो जाता है, और जो बेटा बाप के नाम से पहचाना जाता है वो बेटा किसी काम का नहीं होता। भगवान श्री राम के नाम से महाराजा दशरथ का नाम और बढ़ गया। वैसे वो महाराजा दशरथ तो बड़े प्रतापी थे, इसलिए महाराजा दशरथ और भगवान ही आ गए, तो भगवान से बड़ा कौन?
वो काम करना चाहिए कि अपने बेटे का नाम ज्यादा बढ़े, बेटे के नाम से बाप का नाम पहचाना जाए। अरे भैया इनके पिताजी, चलो मिल लिया जाए, तब आपसे मिलने लोग आएंगे। ऐसा आशीष दीजिए, ऐसे अध्ययन कराइए, ऐसा पढ़ाइए, ऐसा योग्य बनाइए। ज्यादा पढ़ाने से, डॉक्टर मास्टर बनाने से कुछ होता नहीं है। पढ़ाने का मतलब जीवन को ठीक से जिए। पढ़ाई का मूल अर्थ है जीवन को ठीक से जीना, घुट घुट के ना मरना। पढ़ाई का मतलब रुपया कमाना नहीं है। धन शिक्षा का मतलब है जीवन को ठीक से जीना। बहुत लोग ऐसे होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, जिंदगी बहुत अच्छी जीते हैं, बड़ी प्रसन्नता में जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़े लिखे बहुत है, नहीं घुट घुट के मर रहे अंदर अंदर। ऐसे अंदर अंदर जैसे कोई पेड़ नीचे जल जाता है पूरा तना, ऐसे व्यक्ति जला जला रहता है। प्रसन्न रहो। भगवान जिसको प्रसन्नता दे दे, समझ जाना वो भगवान की करुणा कृपा है। साक्षात भगवान की कृपा बरस गई। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता देते हैं। व्यास जी दुखी थे, मैंने कुछ किया नहीं, लगता है इतना करने के बाद भी मुझे मेरा मन संतोष नहीं ले रहा है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को भेज दिया, नारद जी जाओ ब्रह्मा जी को समझाओ। ब्रह्मा जी के पास देवर्षि नारद आ गए। नारद जी के 5 चेला हैं, 2 बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, 2 बाल छोटे छोटे हैं और 1 शिष्या है। बुजुर्ग शिष्यों में, चेलों में वाल्मीकि जी हैं और व्यास जी। नारद जी के 2 छोटे छोटे शिष्य हैं, उनका नाम है ध्रुव और प्रहलाद। वाल्मीकि जी की 1 शिष्या है जिसका नाम माता पार्वती है। पार्वती जी के गुरुदेव भगवान है नारद जी। नारद जी आ गए व्यास जी के पास। व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? व्यास जी ने कहा हम क्या बताएं, इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, जीवन भर इतना ग्रंथ की रचना की, लेकिन मुझे लगता मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ काम बना नहीं जिंदगी का। अच्छा, अंतिम में व्यक्ति सोचता है, हमारी 4 पंक्ति सुनिए। कुछ हाथों से छूट गया है, गिरकर वह भी टूट गया है, मुड़कर ढूंढूं लूट मचेगी, समय हमारा रूठ गया है। व्यक्ति के हाथ से समय चला जाता है। जैसे बालू कोई पकड़े मुट्ठी में तो ज्यादा देर नहीं पकड़ सकते, वो धीरे धीरे करके गिरता जाता है। ऐसे जीवन से समय चला जा रहा है। ये समय चला जा रहा, तीसरे दिन की संध्या है, ये गई 3 दिन की संध्या। अब कल भगवान जन्मोत्सव हो जाएगा, ये भी साल भर के लिए। अब साल भर भगवान सकुशल खूब आनंद से रखें, जिससे फिर लोगों के मन में विचार आए कि भगवान की कथा सुना जाए। ये उनकी करुणा कृपा है। नहीं तो एक एक क्षण जा रहा है, हम अब पकड़ नहीं पाएंगे। कोई नहीं पकड़ पाया, रामकृष्ण नहीं पकड़ पाए। पुत्र दारा स्वयं को भी बिकना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को। अच्छा बताओ, इससे बड़ा दुख हो सकता है? काशी में खड़े करके और कहा मेरी पत्नी को ही खरीद ले। इससे बड़ा जीवन में कष्ट आ सकता है किसी के ऊपर? अपनी पत्नी बेच रहे हैं, मेरी पत्नी को ही खरीद ले। और पत्नी खरीदने के लिए पंडित जी आ गए, और जब खरीदा तारा को, जाने लगी शैब्या, तो पुत्र रोहित ने पकड़ लिया, आंचल पकड़ लिया। ए माता जी हम भी चलेंगे, कहां चले जाएं? पंडित जी ने कहा नहीं, इसको हम क्या करेंगे? तब हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ा, ए पंडित जी ये बच्चा है, इसका कुछ पैसा दे दो, इसे भी ले जाओ। सुनी है कथा ना राजा हरिश्चंद्र की, देवी भागवत पुराण में है। शैब्या जाने लगी, जब तारा जाने लगी तो पुत्र रोहित ने पकड़ लिया माँ का आंचल। मामा माता जी हम भी चलेंगे, कहां चले जाएं, माँ को छोड़ के कहां जाएं? तब राजा हरिश्चंद्र ने पंडित जी से कहा दे दो दक्षिणा, तो उसकी भी दक्षिणा ली। उसके बाद स्वयं बिक गए। बच्चे को सांप ने काट लिया। हरिश्चंद्र गए कहां? काशी में गंगा घाट पर, जहां मुर्दा जलाया जाता है, वहां उनकी ड्यूटी लग गई
कि जो यहां जलाने आए उससे पैसा वसूलो। अभी पैसा वसूल रहे थे। इन्हीं का बेटा सांप ने काटा और लेकर जब तारावती इनकी पत्नी आई, उसके पास कुछ नहीं था, कहा मुझे बिना पैसा दिए तो मैं जलाने नहीं दूंगा, इसे गंगा में प्रवाहित करने नहीं दूंगा। हरिश्चंद्र स्वयं अपने बेटे के शव को देखकर, अकेला बेटा था, और कहा नहीं दूंगा। तब रानी ने कहा मैं क्या दे सकती हूँ, इसको कफन भी नहीं दे पाई हूँ। अपनी आधी साड़ी चीर कर उसका कफन किया और कहा आधी बची है स्वामी। हरिश्चंद्र ने कहा यहाँ स्वामी नहीं है, मैंने तुम्हें बेच दिया, मैं बिना पैसा लिए इसको गंगा में प्रवाहित नहीं करने दूंगा। तब आधी में से भी टुकड़ा चीरने को तैयार हो गई, आधे टुकड़े को भी निकालना चाहा। तब भगवान पधार गए, बस बस रुको रुको, हो गई परीक्षा तुम्हारी। यह कष्ट हमारे देश के राजाओं ने सहा। ये क्या है, समय ही तो है, समय पड़ गई। पुत्र दारा स्वयं को भी बिकना पड़ा, राम सीता लखन को भटकना पड़ा। भूमि गोकुल की कान्हा ने क्यों छोड़ दी, बस समय पास में सबको बंधना पड़ा। समय के बंधन में सब बंध गए। समय जब आता है साहब तो आग भी देखने को तरसता तवा। समय पड़ जाए तो तवा भी आग देखने को तरसता है कि आगे दिखा दो। रात्रि का समय, 4 दिन के बच्चे भूखे थे, कुछ नहीं है, और माँ व्याकुल है कि क्या करे, तो बेचारी तवा चढ़ा दिया, नीचे आग जला दिया। तवे पर धीरे धीरे पानी का छींटा मारती है। बच्चे समझ रहे हैं शायद सब्जी बन नहीं है, और देर तक छींटा माता मारती रही और बच्चे सो गए। ये दशाएं समय की होती हैं, पड़ जाती समय जब। आग भी देखने को तरसता तवा, काम आती नहीं है कोई भी दवा। देती नहीं अपने विपरीत हो जब समय की हवा। समय अगर अपना बिगड़ गया है, करवट बदलने का अवसर नहीं देती समय, इतना क्षण नहीं है। व्यास जी भी इससे दुखी है, क्या हो। देवर्षि में दुखी बहुत हो। देवर्षि नारद ने अपनी कथा सुनाई। आप क्यों दुखी हैं? इतने ग्रंथ लिखने के बाद मैं दुखी हूं। तब क्यों दुखी हो? लगता है जीवन में कुछ नहीं किया है, यही दुख है। अच्छा बताओ क्या लिखा? सब बता दिया। ये पुराण लिखा, ये पुराण लिखा मैंने, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, रुद्र पुराण, और लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अन्य अन्य 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखे, फिर भी लगता है मैंने कुछ संसार के लोगों के लिए किया नहीं है। तब व्यास जी से नारद जी ने कहा आपने सब तो लिखा है, लेकिन क्या नंदलाल के चरित्र को लिखा? छोटे से गोपाल के चरित्र को लिखा है? महाभारत में तो आपने द्वारिकाधीश की चर्चा की, वो तो बड़े वाले कृष्ण की चर्चा किया, छोटे वाले गोपाल जी की चर्चा नहीं हो पाई ना। छोटे वाले जो यशोदा की गोद में खेलने वाले कृष्ण हैं, उनको क्यों नहीं लिखा? जब इनके बाल कृष्णलाल की चर्चा लिखोगे, भगवान की गुणानुवाद गाथा लिखोगे, तब आपको संतोष होगा। और उसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। देवर्षि नारद ने कहा मैं देवर्षि नारद नहीं था, मेरा जन्म एक ऐसी मां से हुआ था जिसकी कोई जाति पाति पता ही नहीं। बस हमारी